बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिर असाबाद से मैं इकबाल जंजुआ। नादिर, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो तारीख़ है उसका अगर मुताला किया जाए लेटेस्ट 30 40 50 साल का, तो उसमें हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा अगर क्लोज़ रहा है तो वो नून लीग के रहा है। इनके तजारती ताल्लुकात हों या सफारती ताल्लुकात हों या दोस्तियाँ हों, यहाँ तक कि मोदी अगर नवाज शरीफ की पोते की शादी में आ सकता था, ये नवाज शरीफ जाता है, ये जंदाल मरी आकर खाने खा सकते हैं। तो इससे ये लगता है कि इनके जो ताल्लुकात थे आपस में वो बहुत अच्छे थे। और अगर हिंदुस्तान या इंडिया की जो हुकूमत है वो अगर सबसे ज़्यादा किसी हुक्मरान के मुखालफ रही है या नफ़रत करती रही है, वो इमरान खान था। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि इमरान खान हिंदुस्तान को अच्छी तरह से पता है उन लोगों को कि इमरान खान बहादुर है, जवाब देने वाला है, और अगर ये रहा तो फिर पाकिस्तान इंडिया के आगे किसी भी हवाले से अपना सर नहीं झुकाएगा, बल्कि वो बराबरी का जवाब देगा। इसके बावजूद जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें अगर हम देखें तो हिंदुस्तान के जो एंकर हैं, जो उनके वीलॉगर हैं, जो तज्जियाकार हैं, तबसरा करते हैं, ये सारे के सारे इमरान खान की तारीफ़ करते हैं। और बाकी जितनी भी पाकिस्तान के अंदर जो ताकत है, जो जो हल्का है, चाहे उसमें साबका हुक्मरान हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हो, तो इंडिया उनको जितना हो सकता है उतना रेगेता है। और वो ये कहता है कि जैसे भी था, कम से कम जब हिंदुस्तान ने 37A कश्मीर के अंदर तब्दील किया, तो कम से कम इमरान खान ने ये तो कहा था कि हम इंडिया से उस वक्त तक ट्रेड नहीं करते जब तक ये जो खुसूसी स्टेटस है ये वापस बहाल नहीं किया। तो इससे ये साबित होता है कि दुनिया में अगर किसी की कदर है, इज़्ज़त है, तो वो बहादुर शख्स की है, लायक शख्स की है। लेकिन बदकिस्मती 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 इस मुल्क की, इस पाकिस्तान की ये है कि यहाँ चाहे कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, इदारा हो, सरकारी इदारा हो, प्राइवेट हो, गांव लेवल पे हो या किसी भी लेवल पे अगर देखें, तो जो शख्स लायक होता है, काबिल होता है, उसके पास अगर वो बराबरी की ताकत नहीं तो उसे मार दिया जाता है, उसे दबा दिया जाता है, उसे खामोश करवा दिया जाता है। और अगर उसके पास ताकत है भी तो फिर नालायकों का एक बहुत बड़ा ग्रुप जमा होकर उसके लिए एक ऐसी साजिश बुनता है, उसमें से फिर मीर जाफ़र भी इकट्ठे हो जाते हैं, मीर सादक भी हो जाते हैं और दीगर लोग भी हो जाते हैं, और फिर वहाँ तक बात आ जाती है कि उसे रास्ते से हटाने के लिए वो तमाम तर हरबे इस मुल्क के अंदर किए जाते हैं। ऐसी बेशुमार मिसालें हमारे यहाँ मौजूद हैं, चाहे हम ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की मिसाल लें या इसकी डॉक्टर अब्दुल कदीर की एग्ज़ाम्पल ले लें, या हम किसी एक्ट्रेस की एग्ज़ाम्पल लें, किसी इंजीनियर की लें। पाकिस्तान की तारीख़ ऐसे वाक़यात से बड़ी भरी पड़ी है कि वो शख्स जो किसी न किसी तरह से आगे निकलने की कोशिश करता है, उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। इस वक्त बदकिस्मती ये है पाकिस्तान के अंदर कि जो इमरान खान है, इसका कोई जुर्म नहीं है, कोई इसने किसी किस्म की कोई ऐसी बात या कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे हम ये कहें कि ये सज़ा का मुस्तहिक है या इस पे कोई इल्ज़ाम लगाया जाए। सिर्फ इमरान खान ये है कि उसकी सोवरेंटी, उसकी खुद मुख्तारी और वो पाकिस्तान का जो नाम है, जो उसकी खुददारी है, उसे बुलंद करने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी के 70 साल लगा दिए। चाहे उसके अंदर क्रिकेट के हवाले से हो, सोशल लेवल काम करने के हवाले से हो, समाजी हो, सियासी हो, जिस हवाले से भी हो, उसने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने के लिए जितना उससे हो सकता था उसने किया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो बदकिस्मती ये है कि जितने भी इस वक्त मसखरे मुसल्लत हैं इस मुल्क के ऊपर, वो सारे के सारे, क्योंकि वो अगर काबिलियत के हवाले से देखें, नॉलेज के हवाले से देखें, बात करने के हवाले से देखें या ताकत के हवाले से देखें, बहादुरी के हवाले से देखें, तो वो इमरान खान के टखनों तक भी नहीं पहुंचते। जिसकी वजह से उन सब ने मिलकर एका करके इमरान खान के ऊपर एक से बढ़कर एक केस ऐसा किया कि खुद मुख्तारी भी बढ़ गई, खुददारी भी बढ़ गई, और इसके बाद पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है वो भी सारी ख़त्म है। मौजूदा सूरत हाल में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया है, जिसमें चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, बरतानिया है, इंडिया है, दीगर ये जो सऊदीया है, दुबई है, इसके अंदर पाकिस्तान की इज़्ज़त ऐसे है जैसे कोई अमीर या कोई चौधरी
अपने मज़ेरे को मुंह पर सिर्फ खामोशी से उसे बात कर लेता है और मज़ेरा ये समझ बैठता है कि मेरी बहुत बड़ी इज़्ज़त है और चौधरी ने मेरी इज़्ज़त की। लेकिन जैसे ही वो मज़ेरा उठकर वहाँ से जाता है और चौधरी ये कहता है कि ये इसकी औकात नहीं थी मेरे सामने बैठना, इसकी औकात नहीं थी मेरे सामने बात करना, पाकिस्तान इस वक्त उस नहज पे खड़ा है। ये अलग बात है कि हम गले फाड़ फाड़ कर इंडिया को गालियां देते रहें, हम आसमान को सर पे उठाकर सवाल करते रहें, हम ये कहते रहें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, हमने ये तीर मारा हुआ है, वो तीर मारा हुआ है। ये सब के सब वो बातें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एक चौधरी और मज़ेरे के दरमियान सिर्फ डायलॉग बाजी हो सकती है। ग्राउंड की रियलिटी क्या है वो सारी दुनिया जानती है। उस पर बात करना, उस पर बहस करना, उस पर किसी भी हवाले से कोई एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। 70 साल भी हमारे सामने हैं, 60 साल भी हमारे सामने हैं, 50 साल हिस्ट्री भी हमारे सामने है कि हम कहाँ खड़े हैं और हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है। अब दूसरी बात जो समझ आई है वो ये समझ आई है कि जिस तरह से मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो माइंड सेट है वो ये है कि लायक को, काबिल को और जो ताकतवर शख्स है उसे आगे ना आने दिया जाए, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो वकील है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो कुछ भी है इस मुल्क के अंदर, अच्छा लिखारी है, अच्छा बोलने वाला है, उसे उसका रास्ता रोका जाए। इसकी बुनियादी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वो तमाम चीज़ें जो सलाहियतों को बढ़ाती हैं पाकिस्तान के अंदर बंद कर दी जाती हैं। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम देखें, इस तालीमी निज़ाम से 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल है, बाकी क्रिएशन हो गई, इनोवेशन हो गई या बाकी किसी सलाहियत के हवाले से ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के मौजूदा तालीम निज़ाम से किसी किस्म का कोई ऐसी सलाहियत, कोई ऐसी शख्सियत उभरे जो हम कहें कि वो काबिल तारीफ़ हो। हाँ, अपने आप को तारीफ़ करते रहो, मैट्रिक के बाद कुछ बन जाओ और उसके बाद ये कहोगे डंडे के ज़ोर पे मैं ही सब कुछ हूँ, गन पॉइंट पे कह दो कि मैं ही सब कुछ हूँ, या किसी और तरह से कोई अससूख इस्तेमाल करके कह दो कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये एक अलग बात है। लेकिन सलाहियत बोलती है। जैसे इमरान खान की सलाहियत इस वक्त जेल के अंदर बंद होने के बावजूद पूरी दुनिया में बोलती है कि वो बहादुर भी है, वो सच्चा भी है, वो ईमानदार भी है, वो करप्ट नहीं है, वो अपने हक और अपनी खुददारी और खुद मुख्तारी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसके लिए उसे किसी किस्म की एडवर्टाइज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो किसी भी इंफॉर्मेशन को ज़ब्त किया जाता है, बंद किया जाता है, इसकी बुनियादी वजह जो समझ आई है वो यही है कि जितना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ओपन होगा, जितनी डिबेट ओपन होगी, जितनी यहाँ पर बात की जाएगी, तो आम आदमी के लिए उतनी ही अवेयरनेस आती जाएगी और फिर हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, पढ़ा लिखा, अनपढ़ सब ये सवाल करेगा कि ये बात फिर कैसे है और ये बात फिर कैसे है। इस वक्त जो पाकिस्तान की और इंडिया की या हिंदुस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है, तो बहुत बड़ा हिस्सा वो लोग जो इन्फॉर्म नहीं हैं, वो लोग जो अवेयर नहीं हैं, वो लोग जो हालात से आगाह नहीं हैं, तो वो इस पे भी बात करते हैं कि कल पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि हिंदुस्तान की बोलती बंद हो गई। पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया कि हम भी आपके बंदे जो वीज़े हैं वो कैंसिल कर देते हैं। पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया कि हम वाघा बॉर्डर बंद कर देते हैं। पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया कि हम फ़ज़ाई हदूद आपके लिए पाबंदी कर देते हैं। पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया कि हम सिंतास माहिदा जो आपने ख़त्म किया हम उसको मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया कि हम जो शिमला माहिदा है उसको भी फिर ख़त्म करेंगे। ये सारी की सारी नॉलेज लेस बात है। ये सारी की सारी वो बातें हैं जो वो शख्स इसको बहादुराना जवाब कहता है जिसके पास ना इतने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और ना वो कोशिश करता है। ये सारे इक़दामात हिंदुस्तान उस वाक़े के बाद, पहलगाम का जो हादसा हुआ उसके चंद घंटों के बाद ये सारे इक़दाम वो कर चुका था। अब बेशक कहते रहें हम तरदीद करते हैं, हम भी ये करते हैं, हम भी वो करते हैं, ये बहादुरी के जवाब नहीं। ये जंग हो गई तो ये तूफ़ान हो जाएगा, ये जंग हो गई तो ये तूफ़ान हो जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस मीडिया को काबू करना, मीडिया को मैनेज करना, मीडिया को कंट्रोल करने की असल वजह यह है कि ये चीज़ें सामने ना आए और लोग ये समझे कि हाँ जी वाह पुत्र हटाते नहीं बिकते और फिर उसके बाद बल्ले बल्ले हो जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो सोशल मीडिया है अब इसका गहरा जो है फैलाव जो है वो सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं है, वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। और फिर दूसरी बदकिस्मती ये भी है
कि रियासत ने हर उस शख्स को जो बहुत अच्छा बोलता था, बहुत अच्छा लिखता था, उसके लिए जब ये सरजमीन तंग कर दी तो उसने फिर सरहद क्रॉस कर कर उस मुल्क से बोलना शुरू किया। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है और यहाँ पर किसी को कोई रोक भी नहीं सकता। अब बेशक ये मैनेज कर लें, ये कंप्रोमाइज़ कर लें, मीडिया को जिस तरह से मर्ज़ी ये काबू कर लें, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये अब इसे पाबंद नहीं कर सकते। दूसरी बात बदकिस्मती ये भी है कि आज के दिन भी नाज़रीन पाकिस्तान ने जितनी भी पाकिस्तान की ताकत थी वो हडियाला जेल के बाहर थी, इमरान खान से मिलने से रोकने पर लगी हुई थी। वो जो पीका कानून है उसके तहत आम आदमियों को गिरफ़्तार करने में लगी हुई थी और आज भी ये सारी की सारी ताकत इस पे लगी हुई थी कि हम किसी न किसी तरह से इमरान खान को मैनेज करें, उसको दबाएं, उसको प्रेशर दें। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान मुसलसल ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसे ऐसे इक़दामात, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि अगर वो उसमें से 10% भी अमल कर देता है तो पाकिस्तान के पास सिर्फ हूँ हाँ करने के अलावा बाकी कुछ नहीं बचता। चाहे वो पानी बंद कर दे, चाहे वो कुछ और बात कर ले, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर ये केस लेकर जाए, पाकिस्तान बिल्कुल तनहा रह जाता है। और फिर दूसरी बात यह है कि इसकी अब वो वैल्यू भी नहीं कि कोई तस्लीम करे। तो इसमें अब ये समझ आई कि ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल करना, इसकी असल वजह इस मुल्क, इस खित्ते के अंदर और तालीम को कंट्रोल करना और फिर और आम आदमी को इस हद तक रखना कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता रहे, ताकि वो सोच ना सके, ताकि वो बात ना कर सके, ताकि वो सवाल उठा ना सके। और जब इंफॉर्मेशन कम होगी तो वो किसी भी तरह से बेवकूफ़ बन सकता है। इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।